हम भारत के लोग आज बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही समाज सेवी, समाज के विद्वान, अधिवक्ता मिस्टर IR सिंह जी बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बहुजन पैगाम जो टीवी चैनल है जो बहुत ही सक्रियता से काम कर रहा है उसका बार बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मिस्टर IR सिंह, आप एक सुलझे हुए अधिवक्ता हैं, विद्वान भी हैं, समाज में काम करते हैं, सभी लोग जानते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इस समय जो सामाजिक स्थिति पैदा की जा रही है, जिसमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, मानवता को खत्म करते हुए अंधविश्वास, पाखंडवाद और मनुवाद को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिससे इस देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है। रात दिन जो मीडिया है वो रात दिन पाखंडवाद को फैलाने में लगा हुआ है। इससे हमारे देश की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। विज्ञान का सफाया होता जा रहा है, एजुकेशन खत्म होती जा रही है। इस तरह की अमानवीय व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए और देश में समता, समानता, सत्य, अहिंसा, प्रेम फैलाने के लिए, मानवतावादी व्यवस्था को कायम करने के लिए क्या किया जाए, आपका इस विषय पर क्या कहना है? देखिए आदरणीय गौतम जी, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है, उसकी क्लॉज G और H में कहा गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू स्प्रेड द साइंटिफिक टेम्परामेंट, कि भारत में से अंधविश्वास को ख़त्म करना और भारत के अंदर वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करने की हर देश के नागरिक का एक ये मूल कर्तव्य है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वो सरकार भारत के दलितों की, भारत के शुल्काष्टों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ख़त्म कर रही है। फंडामेंटल राइट्स के तहत उनके एजुकेशन के राइट को छीन रही है। उनके जो स्पेशल रिक्रूटमेंट नौकरियां निकलती थी शुल्काष्टों की, शुल्क ट्राइब्स की, उसको भी सरकार ने छीन लिया है। और सरकार शुल्काष्टों का हम कह सकते हैं कि चतुर्मुखी विनाश कर रही है। आज जिन लोगों को आप जानते हैं कि जिन लोगों पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय और अत्याचार किया गया है, ऐसे लोगों के लिए तथागत बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। लेकिन सरकार अंधविश्वास फैला रही है टीवियों के माध्यम से अपने द्वारा। लेकिन इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की संस्कृति दो प्रकार की संस्कृति है। एक ब्राह्मणवाद की संस्कृति है और दूसरी श्रमण संस्कृति है। श्रमण संस्कृति के दो पार्ट, एक महावीर स्वामी की संस्कृति है, दूसरी तथागत गौतम बुद्ध की है। तथागत गौतम बुद्ध का वैज्ञानिक धर्म है और तथागत बुद्ध ने कहा है कि अगर मैं किसी बात को कहता हूं तो इसलिए मत मानो कि मैं कहता हूं या किसी किताब में लिखा है। जब तक कोई बात आपके तर्क और बुद्धि रीजन और लॉजिक पर सही से ना उतरती हो तो ऐसी बात को बिल्कुल ना माने। और तथागत बुद्ध ने कहा है कि जब कोई नवतरुण बौद्ध धर्म में आ जाता है तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे कि चंद्रमा से मुक्त होकर चंद्रमा बादलों से मुक्त होकर संसार को प्रकाश देता है। तो बुद्ध की जो कल्चर है उसको ये सरकार नष्ट कर रही है। ये सरकार एंटी शुल्कास्ट है और सब तरह से रोजगार, शिक्षा में ये शुल्काष्टों का विनाश कर रही है और इसको उखाड़ फेंकना ही शुल्काष्टों की सर्वप्रथम ड्यूटी है। सिंह साहब, आपने जो आज की सामाजिक स्थिति को देखते हुए जो देश में व्याप्त हो रही है, बहुत अच्छा तर्क दिया है। लेकिन इसके लिए उपाय क्या है? किस तरह से समाज को बचाया जाए इस अंधविश्वास से? उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए? संविधान में जो लिखा हुआ है उसे देश के लोग नहीं जानते, ना उतना पढ़ते हैं। वकील जानते हैं, कुछ बुद्धिजीवी और लोग जानते हैं, लेकिन सारे देश के नागरिक उसको नहीं जानते। और जो बुद्ध के धम्म को है, धम्म का सवाल जहाँ तक है वहाँ तक भी पूरे देश के लोग उससे परिचित नहीं हैं। इस विचारधारा को फैलाने के लिए क्या करना चाहिए और इस संबंध में आप कुछ कर रहे हैं या समाज के लोगों को भी कुछ करना चाहिए? इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं देखिए इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अंदर 22 चैप्टर हैं और बाबा साहब ने 22 अपनी प्रतिज्ञा लेने का आदेश दिया है कि जब भी कोई बौद्ध धर्म में दीक्षित होगा तो 22 प्रतिज्ञाओं को लेगा। जहाँ तक शुल्काष्टों के संबंध की बात है, जब तक इस भूतल के सारे शुल्काष्ट एक नहीं हो जाते सामाजिक एकता के लिए, जब तक हम देश में सामाजिक क्रांति पैदा नहीं कर सकते।
ईवीएम मशीनों को उखाड़ फेंकना, कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट के को खात्मा करना, ये शुल्काष्टों की सबसे पहले विजय होगी। सभी पढ़े लिखे शिक्षित और नौकरी वाले और मजदूर लोग एक हो जाएं, जब ही देश में क्रांति होगी। इस संबंध में गौतम जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11 तारीख को हम सब वकीलों ने मिलकर 11 अक्टूबर को 12 बजे से 3 बजे अंबेडकर भवन पर एक विशाल सभा बुलाई है। और इसके अलावा हम 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने हम इकट्ठे होकर धरना देंगे और हमारा मार्च सुप्रीम कोर्ट से जंतर मंतर तक जाएगा। इसके अलावा 11/8 को गांव अरौंडा जिला बुलंदशहर में हमने एक बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन लोगों को जागृति करने के लिए किया है। अगर हम लोगों को देखिए, मैं बता दूं कि अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर काम करेंगे, कभी भी हम देश में क्रांति पैदा नहीं कर सकते। हमको बड़े उद्देश्यों के लिए शुल्काष्टों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि छिपकली का बच्चा अगर जिंदगी भर दीवार पर रगड़ता रहे तो कदापि मगरमच्छ नहीं बन सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर हम ये छोटे छोटे जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन है मिलकर एक साथ काम करेंगे, तो जिस प्रकार हिमालय से बहने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार हमारे सामाजिक संगठनों को, एक सामाजिक परिवर्तनों को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। हमारे देश भारत में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार फैल रहा है वो ईवीएम मशीनों के द्वारा है, उसको खत्म करके बैलेट पेपर से वोटिंग की जाए। और दूसरा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम स्थापित करा है, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म होना चाहिए। और इसके कॉलेजियम सिस्टम को खत्म होने के बाद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन एक्ट है, उसके तहत में अनुसूचित जाति के लोगों का, मुस्लिमों का और अपने अल्पसंख्यकों का, ओबीसी का आदि समर्थन, इसमें भागीदारी होनी चाहिए, जब ही देश के अंदर सामाजिक क्रांति संभव है।